फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। तो आज के लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग ये दो सम जो 5th एंड 6th है। तो क्या बोल रहे हैं, समीर एंड कंपनी मुंबई। देखो लास्ट में देखो इधर लिखा हुआ है बोल्ड में, शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years एंडिंग 2016-17, 17-18, 18-19। तो जरा फटाफट है ना बुक खोलो एंड एक पेज जल्दी मशीनरी अकाउंट और एक पेज जल्दी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको आता है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है सर, इट इज वेरी इजी। तो ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट का पार्ट है, दिस विल बी योर होमवर्क। मशीनरी अकाउंट हम साथ में करेंगे। तो मैं तुमको एग्जैक्ट 5 मिनट्स का टाइम दे रहा है, मेरे को मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों प्रिपेयर्ड चाहिए। एंड योर 5 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विक। ये तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, समीर एंड कंपनी मुंबई purchased the machinery worth rupees 2 lakh on 1st April 2016. On July 2017, the company purchased additional machine for 40,000. On 31st March 2019, company sold the machine purchased on 1st July 2017 for 35,000. कौन सा मशीन बेच रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? कौन सा मशीन बेचने का बात कर रहा है? फर्स्ट मशीन सेल कर रहा है कि सेकंड मशीन सेल कर रहा है? ये जो सेंटेंस सेकंड सेकंड। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि जो सेकंड मशीन है 40,000 का, ही इज सेलिंग इट फॉर 35,000, वेदर वी हैव अर्नड प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग लॉसेस? बोलो, कैन वी डिसाइड? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं? इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट त्रिशा। तो सर इसमें वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, देन वी विल कंपेयर बोथ द वैल्यूज एंड देन वी विल डिटरमाइन वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग लॉसेस। आगे क्या बोल रहा है देखो, द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st March. ओके, show machinery account depreciation account for the first 3 year ending 31st March 2016, 17, 17, 18, 18, 19। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जरा ना इसका वर्किंग बना देता हूँ। तो फर्स्ट है 2016-17, दूसरा है 2017-18 एंड तीसरा है 2018-19। क्या तुमको स्क्रीन पे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट, समीर एंड कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ 2 lakh ऑन 1st April 2016। तो ये उसने पहला मशीन खरीदा है 2016, 1st April 2016। वो विल फॉल अंडर विच ईयर? इसमें से कौन से साल में आएगा? बोलो बोलो। 1st April 16-17 तो सर मशीनरी 1 2 लाख का, ही इज परचेसिंग इट ऑन 1st of April। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन 1st July 2017 कंपनी परचेस एडिशनल मशीन ऑफ 40,000। 1st July 2017, तो जुलाई 2017 विल फॉल अंडर विच ईयर? 17-18 तो यहाँ पर मशीन 2 40,000 ऑन 1st of July इज परचेसिंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ऑन 31st March 2019 कंपनी सोल्ड द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st July 2017 फॉर 35,000। देखो कभी ही सेलिंग मशीनरी, ही सेलिंग दिस मशीनरी ऑन 31st of March 2019। ठीक है, ये दिन वो मशीनरी सेल कर रहा है। तो 31st of March 2019 विल फॉल अंडर विच हेड, विच ईयर? कौन से हेड में आएगा? 16-17 में आएगा, 17-18 में आएगा, 18-19 में आएगा? बोलो बोलो, कौन से हेड में आएगा? 18-19। तो यहाँ पर मशीनरी 2 इज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000 ऑन 31st March। लास्ट डे पे सेल कर रहा है, देखो साल का एकदम आखिरी दिन पे, 2019। दैट्स इट। एंड हमारा डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन का रेट इज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये है मेरा पूरा सम। अभी एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, एक बार सम का जो भी इधर इंफॉर्मेशन है तो एक बार मैंने अपना इस वर्किंग में लिख लिया, तो उसके बाद मेरे को वापस वो क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये है मेरा पहला अकाउंट, दैट इज माय मशीनरी अकाउंट, जो तुमने बनाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को पूछूंगा एंड आई वांट करेक्ट आंसर्स। तो जब मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, देखो 1st April
को मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर इज 2016-17. तुम लोग मत लिखना, पहले मैं लिखूंगा, देन यू कैन कॉपी इट लेटर. 16-17. सो आई एम परचेजिंग अ मशीनरी फॉर 2 lakhs. बोलो मशीनरी परचेज किया तो किधर लिखने का, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट डेबिट परफेक्ट. ऐसा आंसर आना चाहिए. तो मेरे को क्या अच्छा लगता है, ठीक है. कैश और बैंक अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट. सर मशीन खरीदा 2 लाख का. और कोई मशीन खरीदा है क्या मैंने ये साल में? नहीं सर 2 साल खत्म हो गया हमारा. तो मार्च 31. तो साल के एंड में हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. एंड फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. तो अभी सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको वर्किंग बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट ईयर इज 2016-17. तो मशीन 1, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 इज 2 lakh rupees multiplied by rate of depreciation is 10% multiplied by, बोलो, this machine was used for how many months during that year? 1 अप्रैल को परचेज किया है, बताओ. 1 अप्रैल को परचेज किया है. कैसा 11 रे? 1 अप्रैल को 12 months पूरा 12 मंथ, पूरा साल यूज किया. अरे जो 11 बोल रहा है वो लोग अप्रैल मंथ को काउंट नहीं कर रहे हैं. अरे पहला दिन खरीदा तो अप्रैल मंथ भी काउंट होएगा. तुम लोग अप्रैल मंथ को छोड़ कैसे सकते हैं? तो पूरा 12 महीना. 1 अप्रैल मतलब फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर है. तो फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर खरीदेगा तो मशीन वॉज यूज फॉर फुल 12 months. तो यहाँ पर आएगा 12/12. तो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 20,000 rupees. ठीक है. तो ये जो डेप्रिसिएशन है मैं यहाँ लिखूंगा 20,000. तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 lakhs, यहाँ पर आएगा 2 lakhs. एंड मेरा बैलेंस विल बी 1,80,000 rupees. ये जो मेरा बैलेंस है, दिस विल बी माय ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2017-18. ये बाय बैलेंस हो जाएगा अप्रैल 1 में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000. इधर तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर Okay. So let's move to the next year. Next year is 2017-18. 17-18 में we are purchasing one more machinery. तो whenever an asset is purchased, तो हम ये asset account के कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड. तो यहाँ पर we are purchasing it on 1st of July. तो यहाँ पर डेट के कॉलम में we will write July 1 to cash or bank account. And the cost of machinery purchase is 40,000. तो we will write here 40,000. और कोई मशीन परचेस कर रहे हैं हम लोग ये साल में? नहीं कुछ नहीं है सर. तो अभी साल खत्म. तो मार्च 31. तो इधर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. एंड यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अभी मुझे बताओ, मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. 2017-18 ये साल में मेरे पास टोटल कितना मशीनरी है? 2 वेरी गुड. 2 मशीनरी है. तो मेरे को दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. 2017-18 में देयर आर 2 मशीनरी 1 मशीनरी 2. तो मशीनरी 1 का ओरिजिनल कॉस्ट तो यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है, इट इज 2 lakh rupees. मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. बोलो मशीन 1 वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 12 महीना सर. शुरुआत से लेके एंड तक वो मशीन था मेरे पास. एंड मशीन 2 जो 40,000 का हमने लिया है उसका भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. मल्टीप्लाई बाय, बताओ ये जो सेकंड मशीन है इट वाज परचेज्ड ऑन 1st of July. So it was used for how many months? 9 months. Superb. So it was used for 9 months during that year. तो 10% आएगा 4,000. तो उसका 3/4 comes to 3,000. तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज 23,000 rupees. तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पर मैं लिखूंगा 23,000. इसका टोटल करूंगा, दैट कम्स टू 2,20,000. 2,20,000. तो मेरा यहाँ पर वैल्यू बचेगा 1,97,000 rupees. किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ, ये जो किया हमने, ये वर्किंग किया, ये सम किया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ या ना, जल्दी जवाब. ना सर. नहीं. ओके. तो इतना कॉपी कर लो. नेक्स्ट ईयर हम लोग साथ में करते हैं. यहाँ तक कॉपी कर लो. ये कॉपी करो जो तुम्हारे स्क्रीन पे है. वर्किंग बाद में साथ में कॉपी कर देना.
कर लो कॉपी फटाफट। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो देखो अब ये मशीन हम जब बेच रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो हम लोग थर्ड ईयर में सेल कर रहे हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000। ये मशीन हमने 2016-17 में नहीं खरीदा है, तो इधर इसके लिए उसका डेप्रिसिएशन नहीं आया। लेकिन हम ये मशीन कहाँ खरीद रहे हैं? वी आर परचेसिंग इट इन द ईयर 2017-18। तो यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड उसका डेप्रिसिएशन 3000, तो हमको वापस कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस करेंगे उसका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17-18 विच इज 3000 रुपीज। तो ये डेप्रिसिएशन रिड्यूस करेंगे तो हमको वैल्यू आएगा 37,000 रुपीज। अभी ये साल जब हम ये मशीन सेल कर रहे हैं, हम ये मशीन कभी बेच रहे हैं? वी आर सेलिंग इट ऑन 31st of March, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो इफ वी आर सेलिंग दिस मशीनरी ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, तो मुझे बताओ ये मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग द करंट ईयर? अभी हम लोग इसको बेच रहे हैं ना, तो ये साल में ये मशीन को मैंने कितना महीना यूज किया? बोलो, लास्ट डे पे बेच रहा हूं तो कितना महीना यूज किया रहेगा? 12 months. पूरा 12 मंथ्स यूज किया मैंने। तो मेरा 40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। वाई 12/12? बिकॉज सर वी आर सेलिंग दिस मशीनरी ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो मेरा 4,000, दिस इज माई करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, तो मेरा वैल्यू आएगा 33,000 रुपीज। So this is my WDV on the date of sale. So what is my selling price? Sir, I am selling this machinery for 35,000. 33,000 का मशीनरी मैं 35,000 में बेच रहा हूँ, तो फिर ये 2,000 का क्या है मेरा? इज इट माई प्रॉफिट कि इट इज माई लॉस? Profit. इट इज माई प्रॉफिट। तो आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। तो इसमें से सर वी रिक्वायर 3 डिटेल्स। वी रिक्वायर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर, we require our selling price, and we require profit or loss. All these entries will be accounted on 31st of March. Why 31st of March, sir? Because we are selling this machinery on 31st of March. So the depreciation for the current year is 4,000 rupees. So sir, depreciation हम कहाँ लिखते हैं? We always write it on the credit side. तो यहाँ पर date will be March 31st. I will write by depreciation ₹4,000। सेलिंग प्राइस भी हम यहीं पर लिखते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट। सेलिंग प्राइस इज ₹35,000। लॉस हुआ तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, बट सर ये सब में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग ये डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट इज 2,000 रुपीज। क्या सबको समझ में आया क्या मैंने ये क्या किया है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखने का, लॉस आया तो क्रेडिट में लिखने का। ये वर्किंग सबको समझा? सबको समझ में आया क्या वर्किंग? हाँ सर। वेरी गुड। तन्मय गांवकर, हाँ सर। तन्मय मेरे को जरा बताइए 12 क्यों लिया मैं इधर? 12 महीना क्यों लिया? 12/12 क्यों लिखा? 12 महीना यूज किया इसलिए। कैसे मालूम पड़ा 12 महीना यूज किया? और ईयर के लास्ट डेट पे सेल किया हाँ, है। परफेक्ट, मतलब ध्यान है। चलो वेरी गुड, ऐसा ध्यान चाहिए मेरे को। अगर तू बोलता था ना क्या है सर पता नहीं, उस टाइम पे मेरा माइक बंद हुआ, तो फिर तेरे को था अभी ये 50 बार लिखने के लिए। शाबाश तन्मय गांवकर, अच्छा लगा मेरे को तेरा आंसर सुन के। तो ये हो गया। देखो अभी ये करने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, मैं एकदम घाई में क्लोज कर देते हैं, बैलेंस निकालते हैं। क्या वो सही है डायरेक्ट बैलेंस निकालना, कि कुछ और एक काम बाकी है अपना? Profit and loss account. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा? नहीं, प्रॉफिट एंड Sorry. लॉस। हाँ सर। मेरे को बताओ अभी साल के एंड में क्या मेरे पास कोई मशीन बाकी है? क्या मेरे पास कोई मशीन बाकी है क्या? नहीं। मैं दोनों मशीन बेच दिया। अरे ये फर्स्ट मशीन बाकी है ना, ऐसा क्या कर रहा तुम? नहीं क्या बोल रहे? बाकी है ना। हाँ, तो लोग क्या करते मन में, देखो इधर 31 मार्च ऐसा देखते ना, तो उनको लगता है हो गया साल खत्म। अरे गलत, साल खत्म नहीं, हमारे पास फर्स्ट मशीन बाकी है, तो हमको उसका भी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग 18-19 में मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2 lakhs, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, एंड दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर एंटायर ईयर, तो इसका डेप्रिसिएशन इज 20,000।
वेयर एज मशीन 2 का हम डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इट इज सोल्ड आउट। तो साल के एंड में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं मार्च 31st, यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 एंड यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बहुत सारा स्टूडेंट लोग ये भूल जाते हैं क्योंकि वो डेट के वजह से, सर मार्च 31st ही दिया है ना, तो उनको लगता है हो गया, चलो मार्च 31st दिया है मेरा सम फिनिश। ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान से करने का। तो 1,99,000 यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक बैलेंस आएगा जो तुम लोग ढूंढ लेना कितना आता है। एंड बाद में ये जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर दैट इज 2019-20 ये बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये सेम टू सेम वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी वो क्या वैल्यू आता है वो तुम्हारे ऊपर है, अभी तुम लोग वो ढूंढ के निकालोगे। ये सब में किसी को कोई डाउट बताओ, जरा जल्दी बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट ये सब में? हाँ सर। नो डाउट। ठीक है, चलो कर लो ना फटाफट, कर लो ये सब। तुम्हारा बैलेंस आना चाहिए 40,000। 1,40,000। फिनिश कर दो ऐसा। चलो ये हो गया, तो ये वर्किंग कॉपी कर लो। ये फर्स्ट यहाँ से ही कॉपी करने का, ये सम ऐसा लिख लेने का, फिर उसके बाद है ना बहुत इजी हो जाता है। कर लो कॉपी। तो ये हमारा सम फिनिश। ये सम में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, तो नो डाउट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। दैट इज अवर लास्ट सम फॉर द डे। ओ समर्थ आमरे, देख तेरा ही है लगता है, समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। नहीं सर। नहीं, चलो पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद purchased a new machinery for 45,000 on 1st Jan 2015 and immediately spent 5,000 on fixation. तो मुझे बताओ, what is the cost of this first machinery that has been purchased? 50,000। 50,000। 50,000। 50,000 फर्स्ट जैन को परचेस किया। तो कोई मेरे को ऐसे ही ओरली बता सकता है इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 3 months। 3 months। 3 months। तो आगे क्या बोल रहा है देखो। इन द सेम ईयर on 1st July additional machinery costing 25,000 was purchased. So this is my machine 2. On 1st July 2016 the machinery purchased on 1st Jan 2015 became obsolete and was sold for 40,000. कौन सा मशीन बेच रहा है? फर्स्ट वाला। First machine। जुलाई पे बेच रहा है। ओके, आगे क्या बोला है? डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st March at 10% per annum on fixed installment method. ठीक है, इजी सम, वेरी सिंपल। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या क्या बोला है ये सब में। तो वी नीड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ओनली फॉर द ईयर 2015-16, 14-15, 15-16, 16-17। चलो एक बार जो हम लोग वो छोटा सा नोट्स बनाते हैं वो बना देते हैं ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए। तो सर 14-15, 15-16 एंड 16-17। ठीक है, तो देखो पहला मशीन खरीदा था 1st Jan 2015। कौन से साल में आएगा 1st Jan 2015? 14-15। यहाँ पर मशीन 1 इज परचेज फॉर 50,000 ऑन 1st of January। फिर उसके बाद बोलता है ऑन 1st July इन द सेम ईयर ऑन 1st July मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 वाज परचेज। तो देखो जब स्टूडेंट लोग ये पढ़ते हैं ना इन द सेम ईयर, तो उनको लगता है सर ये 14-15 में खरीदा। 14-15 में नहीं खरीदा, 15-16। 15-16 में खरीदा है। देखो ये 1st January मतलब ये साल का बात कर रहा है, मतलब जैन से दिसंबर। तो 1st July को उसने 25,000 का मशीन खरीदा है। तो 15-16 में मशीन 2 the costing is 25,000 rupees and he is purchasing it on 1st of July। एंड फिर क्या हो रहा है ऑन 1st July 2016, मतलब 2016 मतलब कौन से साल में आएगा? 1st July 2016 मतलब कौन सा साल आएगा? 16-17। परफेक्ट। तो 1st July 2016 को मशीनरी was sold। तो मशीन 1 was sold for rupees 40,000 on 1st July 2016 एंड हमारा डेट
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था 10%, 10 ही था ना, हाँ 10% पर एनम। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये सब मैं तुम्हारे लिए पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुमको इसका वर्किंग समझाऊंगा, फिर उसके बाद तुम लोग मुझे सॉल्व करके दोगे। चलो बताओ मेरे को, 1 जनवरी को तुमने मशीन परचेज किया, किधर लिखोगे? बोलो मशीन। डेबिट डेबिट साइड Debit डेबिट साइड side. में कैश और बैंक अकाउंट। टू कैश और बैंक अकाउंट, तो टू कैश और बैंक अकाउंट तुम लोग लिखोगे 50,000। उसके बाद ये साल में और कुछ किया है क्या? नहीं, नहीं, और कुछ नहीं किया, तो सर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो ना करते हैं डायरेक्ट, 14-15 का डेप्रिसिएशन। मशीन 1 है सर, हमारे पास 50,000 का मशीन है, इनटू सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। बताओ ये मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? चलो देखो, डेट देखो, बताओ, और ये मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? अरे बोलो कोई तो। 3 months. 3 months 3 मंथ। 3 मंथ्स कैसा है सर? 3 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 1250। तो मेरा पहला साल का डेप्रिसिएशन खत्म। अभी बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में देखो, एक और मशीन खरीदा, मशीन खरीदेगा तो किधर लिखोगे तुम लोग? डेबिट साइड Debit side. टू कैश और बैंक अकाउंट, तो हमने टू कैश और बैंक लिखा। तो अभी अगर मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, 2015-16 में मेरे पास कितना मशीनरी है? 2. दो 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 वाला भी है, ये 2 वाला भी है। तो अभी 15-16 के एंड में हमको फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2015-16 देखो मैं कैसा ओरली कर रहा हूँ, कोशिश करो समझेगा। तो सर मेरे पास मशीन 1 भी है, मेरे पास मशीन 2 भी है। तो मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 50,000 रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, मल्टीप्लाई बाय दिस मशीन, दैट इज मशीन 1 वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 12 months. 12 महीना, 5,000। एंड जो दूसरा मशीन है दैट इज कितना का कॉस्ट था? 25,000। 25,000 का मशीनरी 10/100 इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? बताओ बताओ। ईयर के है ईयर के फर्स्ट जुलाई को खरीदा है, 1 जुलाई। 9 months. 9 अरे सब लोग का ध्यान है क्या? ये 9 कैसा बोल रहे हैं लोग? बराबर बोल रहा है क्या? 9 करेक्ट है, 9। तो 9 1875 will be my depreciation. तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 6875। ये दोनों डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन किया हुआ है, ये सबको समझ में आया क्या? हाँ sir. पक्का सब लोग का ध्यान है? त्रिशा बराबर आंसर दे रही है, मेरे को उसका आवाज आ रहा है, तो मेरे को मान में त्रिशा ईतेन लोग का ध्यान है। तो ये मेरा सेकेंड ईयर भी हो गया। फिर तुम लोग डेप्रिसिएशन ये वाला वैल्यू लिखोगे, कहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन? कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड Left hand side. Credit. बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, एंड फिर बाय बैलेंस। उसके बाद हम लोग आते हैं 2016-17। 2016-17 में क्या हो रहा है? मशीन 1 वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2016। तो वेन एवर मशीन इज सोल्ड, हम कैलकुलेट करते हैं Depreciation. वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन 1 या मशीन लिखा तो भी चलेगा। तो सर व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट मशीन? ओरिजिनल कॉस्ट इज 50,000। 50,000 है सर, तो हम लोग 2014-15 का डेप्रिसिएशन उसका माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 विल बी डिडक्टेड, दैट इज 1250। ये डिडक्ट होने के बाद मेरे को आंसर आएगा 48,750। फिर उसके बाद सर हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे 15-16 का। ये तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, इधर देके रखा है। कौन सा लेंगे? 6875 लेंगे कि 1875 लेंगे? 1875 रॉन्ग रॉन्ग 6875. वो भी रॉन्ग। 5,000। 5,000 लेंगे. मैं ऐसा कुछ भी बोलता हूँ और तुम लोग वो ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं। देखो, अरे 5,000 लेंगे, मशीन 1 बेचा जा रहा है। अरे ओ माय डियर गाँव वालों, समझ में आ रहा है क्या तुमको? मैं कुछ भी बोलेगा, मैं बोलेगा ये लेंगे, तुम कुछ भी सिलेक्ट करेगा क्या? अरे बराबर दिमाग लगाओ ना। 5,000 क्यों लेंगे? कौन बताएगा? बताओ 5,000 क्यों? अनुज क्या लगता है 5,000 क्यों लिया हमने? ये 5,000 क्यों लिया? सर क्योंकि वो सेल करने का। हाँ, क्योंकि हम लोग ये सेल कर रहे हैं सर, तो सिर्फ 5,000 का जो मशीन जा रहा है, तो 5,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
तो 48,000 में से 5,000 गया तो मेरा बचेगा 43,750। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये मशीन में और 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि ये मशीन में कभी बेच रहा हूँ, देखो कभी बेच रहा हूँ, कब बेच रहा हूँ मैं मशीन, 1 जुलाई जुलाई 2016। हाँ, तो मुझे बताओ ना कितना महीना यूज किया मैंने मशीन बेचने से पहले, काउंट करो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का मंथ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पहला दिन ही बेच रहे, तो अप्रैल, मई एंड जून, तो कितना महीना यूज किया मैंने, 2 महीना 3 महीना ही, 3 महीना। सॉरी 3 महीना। तो 3 महीना यूज किया, तो यहाँ पर वापिस डेप्रिसिएशन आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मेरा वैल्यू 1250 ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी 3 महीने का इधर मैंने कैलकुलेट किया था, फिर भी तुम करके देखो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ आएगा 400, यहाँ आएगा 42,000। तो दिस इज माई WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। आई विल कंपेयर इट विथ माई सेलिंग प्राइस। कितने में बेच रहा हूँ मैं ये मशीन, 40,000 में बेच रहा हूँ सर। 42,500 का मशीन आप 40,000 में बेच रहे हो, तो बोलो मेरा प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, लॉस। तो ये हो गया मेरा लॉस। इसमें मेरे को 3 चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक तो सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या जरूरत पड़ता है, सेलिंग प्राइस प्राइस एंड तीसरा मेरा लॉस। और लॉस। All these transaction will be recorded on July 1. Why? Because sir July 1 is the date when we are selling this machinery. मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे तुम लोग, वेयर विल यू राइट डेप्रिसिएशन, राइट हैंड साइड। राइट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, वेरी गुड। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। सेलिंग प्राइस कहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस 40,000 कहाँ लिखेंगे, राइट डेबिट साइड। नहीं नहीं नहीं, राइट हैंड साइड। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट। उसके बाद ये जो लॉस है, लॉस कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड Credit. साइड। लॉस क्रेडिट रहेगा राइट Credit. साइड, प्रॉफिट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लॉस हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड में, क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अभी मेरा साल खत्म हो जाएगा, अभी मेरे को बताओ कितना मशीन बाकी है मेरे पास, एक मशीन बाकी है, कौन सा वाला मशीन, मशीन 1 की मशीन 2, मशीन 2। अभी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा सर। मशीन 1 का देयर वोंट बी एनी डेप्रिसिएशन बिकॉज मशीन 1 इज सोल्ड आउट। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, 25,000 का मशीनरी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो मशीन 2 वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर, बोलो 12। पूरा 12 महीना इट वाज यूज्ड, तो 2,500 रुपीज विल बी माई डेप्रिसिएशन, जो हम लास्ट में करेंगे। समझ में आया क्या सबको, हेलो, ये 12 समझा क्या? ये साल स्टार्टिंग से था ना मशीन 2 तुम्हारे पास, स्टार्टिंग से था, तो सर पूरा 12 महीना यूज किया मैंने उसको। आई होप ये क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो Yes. प्लीज, एनीवन हैज एनी डाउट पर्टेनिंग टू दिस सम तो जल्दी पूछो। एनीवन हैज एनी डाउट, नो डाउट, ओके। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा ना सबको, हाँ सर। यस सर। ओके ओके। मोरे मतलब तेरे उधर है ना नेट का इशू है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा आवाज क्लियरली आएगा, क्योंकि मैं इधर चेक भी कर रहा हूँ दूसरे इसमें, आवाज परफेक्ट आ रहा है। ठीक है चलो, ये वर्किंग मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, ये वर्किंग देख देख के सम कंप्लीट करो और मेरे को लास्ट का बैलेंस निकाल के दो, लास्ट में कितना बैलेंस बचता है। चलो मेरे को देखने हैं कौन कितना जल्दी करेगा। ठीक है, जिसका सम सबसे पहले होगा, ठीक है, उसका जो मैथमेटिक्स का होमवर्क है वो हो जाएगा कम। मतलब तुमको मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करना है ओनली 1 टाइम, बाकी लोग करेंगे 3 टाइम। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ वो स्टूडेंट को मिलेगा जो सबसे पहले ये सम सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर भेजेगा कि सर लास्ट का बैलेंस इतना आता है। सिर्फ एक ही बार सॉल्व करना है तुमको दोनों एक्सरसाइज, बाकी लोग 3-3 बार करेंगे। तो अगर तुमको अपना ये बचाना है तो जरा जल्दी जल्दी करो। ये वर्किंग तुम्हारे सामने है, तुमको दूसरा वर्किंग चाहिए रहेगा तो मेरे को बताओ, मैं उसको चेंज कर दूंगा, लेकिन मेरे को मशीनरी अकाउंट फुल कंप्लीट चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।